पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़के और दो लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा घर का सभी काम करती, गायों की सेवा करती और पूजा पाठ करती, परंतु अमावस्या ना तो कोई काम करती और ना ही दया धर्म और किसी की सेवा करती। राजा के दोनों लड़के शादी योग्य हो गए थे। राजा दो बेटों की शादी कर देते हैं। घर में बहू आने के बाद कुछ समय बीतता है। रानी एक दिन राजा से कहती है, दोनों बेटियां भी शादी योग्य हो गई हैं, योग्य वर से इनकी भी शादी कर दीजिए। अमावस्या के लिए अधिक धन दौलत वाले घर में शादी कर दीजिए, क्योंकि वह कुछ करती नहीं है, इसलिए वह आराम से रह लेगी। और पूर्णिमा के लिए मध्यम परिवार अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ करना जानती है। राजा ऐसा ही करते हैं। अमावस्या की शादी एक धनी परिवार में होती है और पूर्णिमा की शादी मध्यम परिवार में होती है। दोनों बहनों की शादी एक ही शहर में कुछ ही दूर पर होती है। शादी के कुछ सालों बाद दोनों को बच्चे भी हो जाते हैं। पूर्णिमा ससुराल में सबकी सेवा करती, गायों की सेवा करती और भगवान की पूजा पाठ भी करती। उधर अमावस्या ऐशो आराम से रहती और हमेशा सोई या बैठी रहती। एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखती है और आसपास के सभी लोगों को बुलाती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। सभी औरतें शिव चर्चा में जा रही थी। पूर्णिमा को दरवाजे पर बैठी देखकर कहती हैं, तुम्हारी बहन अमावस्या के यहाँ शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा कहती है, मुझे तो बुलाई ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊं? औरत कहती है, पूजा में कोई भी जा सकता है, तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा उन औरतों के कहने पर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या पूर्णिमा को देखती है तो कहती है, तुम कैसे आ गई? तुमको तो मैं बुलाया नहीं। अगर आ गई हो तो कहीं एक जगह बैठी रहना, इधर उधर कहीं घूमना नहीं। पूर्णिमा को बहन के कटु वचन दिल पर लग जाते हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह मन ही मन भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मेरी पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, घर का काम करना, यह सब गलत है। आखिर कब अपनी कृपा दृष्टि डालोगे? पूर्णिमा यही विनती शिव जी से करती रही। इतने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या सबको प्रसाद बांटने लगी। उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के अपने घर लौट रही थी। तब उसको विचार आया, अगर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो क्या कहूँगी? तब पूर्णिमा ने सोचा, मैं अपने मायके जाऊंगी और वहीं से बच्चों को खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आऊंगी। वह अपने पति के पास जाती है और कहती है, मैं अपने मायके जाऊंगी। पति ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए चल पड़ी। कुछ ही दूर गई होगी, रास्ते में एक तालाब था। वहीं एक चबूतरा बना था। चबूतरे पर एक तुलसी का पेड़ था। पास में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। पूर्णिमा जब पास पहुंची तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय बताया। तब वह बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और थोड़ी साफ सफाई कर दो, तब मुझे थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे को साफ सफाई की। उसके बाद उस बूढ़ी औरत को नहलाया और उसके बाद पैर दबाए। उसके बाद पूर्णिमा ने कहा, और कोई काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटी,
अब तू जा और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ जी। और पूर्णिमा आगे चल पड़ी। कुछ दूर आगे जाने पर एक शिव मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। पूर्णिमा मंदिर के पास पहुंची तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटी मेरा एक काम कर दोगी? पूर्णिमा बोली, बोलो बाबा, क्या काम करना है? वह व्यक्ति बोले, बेटी मंदिर बहुत गंदा हो गया है, थोड़ी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा पूरे मंदिर के अच्छे से धो पोंछ के साफ किया और बूढ़े बाबा को नहलाया। उसके बाद मंदिर में पूजा किया और फिर बोली, बाबा और कुछ करना है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं बेटी अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। ठीक है बाबा कहकर पूर्णिमा आगे चल पड़ी। पूर्णिमा कुछ आगे गई तो उसे एक काली मंदिर रास्ते में मिला। उस मंदिर के दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। पूर्णिमा पास पहुंची तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, तुम कौन हो बेटी? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी इस मंदिर में सभी आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, पर सफाई कोई नहीं करता। थोड़ा मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा बोली, ठीक है माँ जी। और पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की और बूढ़ी माँ को अच्छे से नहलाया और उनके पैर दबाने के बाद पूर्णिमा बोली, माँ जी और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटी अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। ठीक है माँ जी, पूर्णिमा बोली और वहाँ से चली गई। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुँची। वहाँ घाट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। पूर्णिमा से बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय बताया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी थोड़ा घाट की सफाई कर दो, यहाँ बहुत गंदगी हो गई है। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा पूरे घाट की सफाई करती है और बूढ़ी माँ को नहलाती है और पूछती है, और कोई काम है माँ जी? बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बेटी अब तुम जाओ और वापस आना, तब मुझसे मिल कर जाना। ठीक है माँ जी कहकर पूर्णिमा एक नाव में बैठ जाती है। नाव फूलों से सजी हुई थी। उस पार जाने के बाद पूर्णिमा अपने मायके पहुँच जाती है। पूर्णिमा की भाभियाँ और भाई पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूर्णिमा का अच्छे से स्वागत करते हैं। रात का खाना खाकर सभी सो जाते हैं। सुबह होने के बाद पूर्णिमा अपनी भाभियों से कहती है, मैं अपने ससुराल जाऊंगी। उसकी भाभियों ने पूर्णिमा को साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने के बहुत सारी चीज़ें एक थैला में लेकर बोली, तुम बहुत दिन पर आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। और वह थैला पूर्णिमा को दे देती हैं और कहती हैं, जल्दी आना। ठीक है भाभी, पूर्णिमा बोलती है और अपने घर के लिए चल देती है। नाव से इस पार आती है। वहीं बूढ़ी माँ घाट पर बैठी मिलती हैं। पूर्णिमा को देखकर कहती हैं, आ गई बेटी, यह लो। वह पूर्णिमा को एक थैला देती हैं और कहती हैं, इसे अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा उनके पैर छूती है, वहाँ से चल देती है। वह बूढ़ी माँ वास्तव में गंगा माँ होती हैं। फिर वह काली मंदिर के पास पहुँचती है। वहाँ भी वही बूढ़ी माँ मिलती हैं। पूर्णिमा को देखते ही कहती हैं, तुम आ गई बेटी। वह बूढ़ी माँ एक थैला पूर्णिमा को देती हैं और कहती हैं, इसको तुम घर जाकर खोलना। ठीक है माँ जी कहकर वह बूढ़ी माँ के पांव छूती है। दरअसल में वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं, काली माँ होती हैं। अब पूर्णिमा शिव मंदिर पहुँचती है।
वही बूढ़े बाबा बैठे मिलते हैं। पूर्णिमा को देखकर कहते हैं, आओ बेटी आओ। यह लो। बूढ़े बाबा ने भी एक थैला दिया और बोले, इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने बूढ़े बाबा के पैर छुए और बोली, ठीक है बाबा। वह बाबा कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। अंत में वह चबूतरे के पास पहुंची, वही तुलसी के पौधे के पास बूढ़ी माँ बैठी थी। तुम आ गई बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यह लो। और उन्होंने भी एक थैला दिया और कहा, घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने उनके भी पैर छुए और बोली, ठीक है माँ जी। वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं, स्वयं तुलसी माँ थी। अब पूर्णिमा के पास कुल 5 थैले हो गए थे। उसने पुरानी साड़ी निकाली, सभी थैलों को एक में बांधकर सर पर रखकर अपने घर पहुंच गई। और सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए कपड़े और अच्छी मिठाई थी। दूसरा थैला उसने गंगा माँ का खोला। उसमें सभी तरह के अन्न थे, चाहे जितना निकालो कम नहीं होता था। तीसरा थैला काली माँ का खोला। उसमें 16 श्रृंगार के पूरा सामान थे। चौथा शिव जी का खोला। उसमें हीरा मोती मणिक नवरत्न से भरा था। पांचवा थैला तुलसी माँ का खोला। उसमें सोना चांदी धन से भरा था। पूर्णिमा बहुत खुश थी, अब उसके सारे दुख दूर हो गए थे। धन्यवाद।